नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत योगाभ्यास के दूसरे सेशन में। आज हम लोग यौगिक स्नान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। किसी एक दिन हम लोगों ने चर्चा किया था, बातचीत किया था स्नान के प्रकार के ऊपर, और उसमें हम लोगों ने जाना था कि स्नान कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। 3 बार व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, 3 तरीके से स्नान करना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। आज हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं विस्तार से थोड़े से। और या आप चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं, चाहें तो इसे ध्यान से सुन सकते हैं। सबसे पहला स्नान है जो एक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, वो है स्वेद स्नान, पसीने से स्नान, जो कि अभी हम लोग कर रहे थे। पसीने से स्नान 2 तरीके से। आप फिजिकल एक्सरसाइज से पसीना बहाना है, शरीर से पसीने को निकालना है, मगर ज़बरदस्ती नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार ही, अपने कंडीशन को देखते हुए। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति, यदि आपका पसीना निकलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, लेकिन यदि आपका मौसम सामान्य, टेम्परेचर सामान्य है, सामान्य कंडीशन में है, तो कोशिश करें दिन में कम से कम 1 बार शरीर से पसीना निकले। उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। वो स्पोर्ट्स के रूप में हो सकता है, रनिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, रस्सी कूद हो सकता है, या हम लोगों ने अभी जो किया योगाभ्यास हो सकता है। योगाभ्यास सबसे उत्तम है क्योंकि इसमें अन्य एक्टिविटियां भी शामिल होती है। तो पहला स्नान यौगिक स्नान, स्वेद से पसीने से स्नान करें। बहुत सारे लोग हैं खेतों में काम करते हैं, आप वैसे भी पसीना निकाल सकते हैं, खेतों में काम करके, फावड़े चला करके, अन्य एक्टिविटियों के माध्यम से। तो सबसे पहले शरीर से 1 बार पसीना निकालने का प्रयास करें। क्यों ऐसा? जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो रोम छिद्रों को बाहर निकालता है, और शरीर के जितने विष हैं, टॉक्सिन हैं, वो बाहर निकलते हैं, यूरिया बाहर निकलती है, और इससे हमारा शरीर बैलेंस होता है। तो सबसे पहले हम अपने रोम छिद्रों को, शरीर की त्वचा को मुलायम बनाए, कोमल बनाए, इसके लिए पसीना बहुत आवश्यक है। दूसरा स्नान का दूसरा तरीका और उपाय है, वो है मालिश, तेल मालिश। तेल से ऑयल स्नान, ऑयल बाथ करना चाहिए, मालिश करें कम से कम। ये 2 तरीके से मालिश कर सकते हैं, रात्रि को सोने से पहले या योगाभ्यास करने के बाद, स्नान करने से पहले। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा है स्नान, यानी जल स्नान, वाटर बाथ। और वाटर बाथ करने से पहले एक और क्रियाकलाप को करना चाहिए। हम स्नान करते समय अक्सर साबुन से शरीर को रगड़ते हैं या कोई लोशन लगाते हैं। क्यों? पता नहीं, रोम छिद्रों को खोलने के लिए। उसके लिए आज हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने शरीर को कोमल कैसे बनाएं। स्नान के तीसरे तरीके को करने से पहले, जल स्नान करने से पहले और स्वेद स्नान करने के बाद, ये जो तेल से स्नान है, ऑयल बाथ है, उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, अपने शरीर को मुलायम बनाते हैं, कोमल बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो उसके लिए आज हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया है। मौसम के लिहाज से ये अलग अलग प्रकार का होता है। अभी गर्मी का मौसम है और हमें शीतलता चाहिए। हम लोगों ने योगाभ्यास किया, गर्मी पैदा हुई, उत्पन्न हुआ, हमें शीतलता चाहिए, पसीना निकला, चपचपाहट हुआ, और हमें शरीर को ठंडा करना है, मन को ठंडा करना है। एक और बात, गर्मी के मौसम में फुंसी निकलना शुरू होता है, इचिंग होने लगते हैं, फंगस प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे चीज़ों को दूर करने का एक ज़बरदस्त माध्यम हम लोगों ने तैयार किया है, तैयार कर रहे हैं, आप सब भी कर सकते हैं। मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी। शायद 50 साल पहले साबुन के बारे में कोई नहीं जानता था, हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति मिट्टी से स्नान करता था। आज फिर से वही बड़े बड़े मड स्नान हो रहे हैं, बड़े बड़े मड थेरेपी, स्पा थेरेपी चल रही है। ये थेरेपी सारे के सारे ट्रीटमेंट के हैं, और उसी का एक सरल उपाय है मिट्टी से स्नान करना। आपके पास यदि अच्छी मिट्टी है
आप उस मिट्टी का उपयोग करें। मिट्टी को पानी में, हम लोग काली मिट्टी गांव में मिट्टी को पानी में भिगो करके उससे पूरे शरीर में लेप करते थे स्नान से पहले, और बहुत ज़बरदस्त उपाय है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस समय मिट्टी में बहुत ज़्यादा कीटनाशक और यूरिया खाद मिले हुए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। तो उसका एक दूसरा उपाय है, एक मड आता है, क्ले आता है, वो थोड़ा महंगा है। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी है, सस्ती है, अच्छी है, सुलभ है, आसान है। आप इसका उपयोग करें। इसे 3 तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। सिंपल जल लें, किसी जगह पे पानी ले लें, पानी में कटोरी में एक पानी ले लें और उसमें ये मिट्टी को तोड़ें और उसमें डाल दें भिगो करके। ये थोड़ी देर में ही अपने आप घुल जाएगा और घुलने के बाद आप इसको पूरे शरीर में लेप कर लें। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीका, इजी वे में, इजी प्रोसेस। हमने इसे तोड़ लिया, ये मुल्तानी मिट्टी को तोड़ लिया, इसे ले लिया और तोड़ लिया अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। आजकल यह पाउडर फॉर्म में भी आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है। नेचुरल फॉर्म में लें, बहुत अच्छा है, सस्ता है, सुलभ है, आसान है, इजी है प्रोसेस। पानी में डालते ही 5 मिनट के अंदर यह पूरा घुल जाएगा। यह बिल्कुल सिंपल हुआ। हमने पानी में मुल्तानी मिट्टी को डाला, पूरे शरीर में लेप कर लिया और उसे सूखने दिया। कम से कम 10 मिनट तक शरीर को उसी अवस्था में रहने दें, ताकि यह मुल्तानी मिट्टी है हमारे शरीर के टॉक्सिन को बाहर करता है, शरीर को शीतल करता है, त्वचा को मुलायम करता है, बनाता है। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। हम स्नान करने से पहले पैक बना रहे हैं, फेस पैक बना रहे हैं, बॉडी पैक बना रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी से आज हम स्नान करेंगे, लेप कर रहे हैं, यौगिक स्नान हम कर रहे हैं। तो ये मुल्तानी मिट्टी को हमने तोड़ा और किसी वेसल्स में, कटोरी में इसे डाला, भिगो दिया, पानी डाल दीजिए। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। शरीर में अन्य कोई प्रॉब्लम है, इचिंग है, फुंसी आ गए हैं, तो इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं, इसको और बेहतर बनाते हैं। हम 3-4 चीज़ें इसमें मिला सकते हैं। पानी में हमारे पास गुलाब जल है, गुलाब जल हमने डाल दिया, थोड़ा यह सुगंधित हो जाएगा, यह और मुलायम हो जाएगा। और गुलाब जल की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में गुलाब के पौधे हैं, फूल हैं, तो आप शाम को किसी बर्तन में, कटोरी में, गिलास में पानी भरें और उसमें गुलाब की एक पंखुड़ी को, फूल को तोड़ करके डाल दें। अब वो जो पानी होगा वो गुलाब जल से बेहतर होगा, सस्ता होगा, आसान होगा, सुलभ होगा, ताज़ा होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लोकल को वोकल करने की जो बात कही है, आत्मनिर्भर बनने की जो बात कही है, स्वावलंबी बनने की बात कही है, यह एक उपाय है, तरीका है, माध्यम है हमें स्वावलंबी बनने का। हमें महंगे और केमिकल युक्त साबुन की आवश्यकता नहीं है। हमें नेचुरली चीज़ों को अपनाना है जो हमारे आसपास में है। हमारे पास हमने खरीद लिया है ये। अगर अच्छी मिट्टी मिल जाए आपके पास तो बहुत अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी हमने ले लिया है, इसको वेसल्स में डाल लिया, पानी डालिए, इतना पर्याप्त है। इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो गुलाब जल डाल दीजिए, इतना भी चलेगा। अब इसमें आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप पहले से तेल मालिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, यदि नहीं करना चाहते हैं तो इसका बहुत आसान है। थोड़ा सा हमारे पास नारियल तेल है, बहुत अच्छा है, नारियल तेल को हल्का सा डाल दिया, बहुत मामूली सा, अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, इसे कुछ और चेंजिंग कर सकते हैं, इसे और हम उपयोगी बना सकते हैं। यदि आपके पास चंदन पाउडर है, चंदन बहुत ही शीतलता का प्रतीक है, तो गर्मी के मौसम में चंदन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। भूरा वाला चंदन, मेरे पास चंदन इस समय पाउडर है, हम रखे हुए हैं, तो ये चंदन पाउडर का उपयोग हमने ज़रा सा अपनी ज़रूरत के अनुसार, यदि हम ठंडी के मौसम में हो या बरसात के मौसम में यही उपाय करेंगे तो इसमें थोड़ा अन्य परिवर्तन ले आएंगे। उसकी चर्चा हम उस समय कर सकते हैं। वर्तमान में गर्मी के मौसम में
अभी जो माहौल है उसमें हमने चंदन पाउडर मिलाया। इसे थोड़ा और ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे घर में एक अन्य चीज़ है हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत ही एंटीबायोटिक है, ज़बरदस्त है, सस्ता है, सुलभ है और आसान है। तो थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर लिया और इसमें मिला लिया। देखें क्या क्या हुआ। मुल्तानी मिट्टी, नारियल तेल, चंदन पाउडर, हल्दी पाउडर, इतना चीज़ हमने मिला लिया। ये पर्याप्त है। या अन्य चीज़ें आप चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप एलोवेरा जेल को इसमें डाल सकते हैं। इसके पाउडर को, इसके जेल को मिला सकते हैं। एलोवेरा ताज़ा तोड़ लें, बहुत आसान है, हर घर में एलोवेरा लगाना चाहिए। एलोवेरा को ले काट लें और इसके गुद्दे को मसल्स लें, निकाल लें। इस तरीके से हमें एलोवेरा खाना भी चाहिए प्रातःकाल में। पेट को साफ रखता है, ठंडा रखता है। आप चाहें तो एलोवेरा से भी स्नान कर सकते हैं। इसके वेसल्स, इसके जेल को पूरे शरीर में लेप करके सूख जाने दें तो यह भी एक प्रकार का स्नान होगा। हमने इसे थोड़ा सा काटा। मैं दो तरीके से इसका उपयोग करूंगा, क्योंकि मुझे ही इसका उपयोग करना है, इसलिए मैंने एक हिस्से को काटा और पूरी तरह से शरीर के अंदर जाएगा। यह बहुत काम करेगा। अब इस जेल को इस फेस पैक में आप देख सकते हैं। मैं इसे इसमें ऐड कर रहा हूं। बहुत आसान है, चम्मच से इसे निकालना। आपकी भी मालिश होगी इससे। जी, हट जाइए सामने से। चलिए, ये हमने एलोवेरा जेल इसमें मिला लिया। आप चाहें तो केवल एलोवेरा जेल यदि है पर्याप्त मात्रा में, सिर्फ वही है तो आप उसे हटा दें। एलोवेरा जेल का ही उपयोग कर सकते हैं पूरे शरीर में। अब चेहरे में कम से कम रात्रि को सोने से पहले जिन्हें खिल मुहासे आते हैं वो चेहरे में इसका लेप कर सकते हैं। पूरे शरीर में लेप कर सकते हैं। कम से कम हफ्ते में एक दिन सिर्फ एलोवेरा जेल पूरी तरह से अपने शरीर में लगा लें। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, त्वचा के लिए लाभप्रद है। मुलायम बनेगा, कोमल बनेगा त्वचा और इचिंग प्रॉब्लम दूर होंगे। स्मार्ट बनेंगे आप यदि बनना चाहें तो। हमने एलोवेरा जेल का उपयोग किया। एलोवेरा का ताज़ा एलोवेरा आप अपने पौधे में लगा लें घर में। इसे हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यदि आपके शरीर में और इचिंग की प्रॉब्लम है, यदि है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना पर्याप्त है। जो भी चीज़ें हमारे पास, जो संसाधन है, हम उसी का उपयोग करेंगे। बाहर से बहुत सारी चीज़ों को लेने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो ले भी सकते हैं, हमारे पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है। ये है नीम की पत्ती, सब जगह उपलब्ध है। और मैंने इसे थोड़ा सा स्टीम कर लिया है, बॉईल कर लिया है नीम का पानी, और मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप सिंपल पानी डालें। और ये हमारा अब एक यौगिक हर्बल फेस पैक, स्नान करने का, आप इसे जो कह सकते हैं। आप इसे साबुन कह लें, आप इसे फेस पैक कह लें, आप इसे चेहरे पे लगा सकते हैं, आप इसे पूरे शरीर पे लगा सकते हैं। आप जिस तरीके से इसका उपयोग करना चाहें। थोड़ा सा इसे मेल्ट होने में, गलने में समय लगेगा। यदि अगर पाउडर फॉर्म में रहता तो यह जल्दी से, आसानी से मेल्ट हो जाता। बहुत ही अच्छा पैक बन जाएगा। अब इसके दो उपाय करने हैं। पहला उपाय, पूरे शरीर में इसकी मालिश करिए और इसे सूखने दें धूप में। तो अभी हम इसको नेचुरल फॉर्म में आने देते हैं।
उसके बाद हम इसे अपने पूरे शरीर में लेप करेंगे। धूप में थोड़ी देर के लिए रहेंगे। धूप में रहने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो ऐसे भी यूं ही अनेक क्रियाकलाप को कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूप है। हम लोगों ने योगाभ्यास किया है और इसे हम नेचुरल फॉर्म में रहने देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया। हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे शांति पाठ से, प्राणायाम से। आप चाहें, आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसे अपने पूरे शरीर में लेप लगा करके अभ्यास करें, उस समय का सदुपयोग करें, प्राणायाम करें, अन्य क्रियाकलाप कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार। तो ये हमारा पैक तैयार हो रहा है। मैं इसे अपने पूरे शरीर में लेप कर सकता हूँ, आप देख लें। अपने हाथों में, अपने चेहरे में, शरीर में, गर्दन में। बहुत आसान है, सरल है, सुलभ हो सकता है यह, और बहुत ही नेचुरल है। इसमें एक भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं मिलाया गया है। मैक्सिमम चीज़ें अपने आसपास की है, कुछ चीज़ें बाहर से ली गई है। लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल न लें। आप अपने चेहरे में, पूरे शरीर में इसका लेप करें। जो भी क्रियाकलाप हो वो पूरी तरह से स्वच्छता के साथ हो, हमारे शरीर के लिए लाभप्रद हो और स्वदेशी हो। स्वदेशी का नारा, स्वदेशी का सबसे अच्छा उदाहरण है, स्थानीय उपाय है। स्वदेशी का मतलब वो नहीं कि भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बना रही, वो स्वदेशी नहीं है, वह देसी कह सकते हैं। स्वदेशी का मतलब है कि हमारे आसपास में, हम अपने घर परिवार में, हमारे लगभग 30-40 किलोमीटर के दायरे में, 50-100 किलोमीटर के दायरे में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो हो रही हैं, जो हमें खरीदना ना पड़े, हम स्वयं उसका उत्पादन कर सकें, वही चीज़ स्वदेशी। हम उसे स्वदेशी का बहुत ज़बरदस्त उपयोग किया माननीय महात्मा गांधी ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और स्वदेशी का नारा बुलंद किया। और न सिर्फ बुलंद किया बल्कि उसे अपनाया भी। तो सिर्फ नारा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस मॉडल को अपनाना पर्याप्त है। और जब तक हम अपनाएंगे नहीं, नारे देने से बात नहीं बनने वाली। तो चलिए हम स्वदेशी मॉडल को अपनाते हैं, हर्बल को अपनाते हैं, अपना स्वास्थ्य वर्धन करते हैं। और न सिर्फ स्वास्थ्य वर्धन करते हैं, शरीर और मन को एकाकार करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। तो ये मालिश करने के बाद इसे हम अलग करते हैं और अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम, तब तक हमारे शरीर से जो लेप है वो सूख जाएगा और इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो हम पहले भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रसन्न उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को इस मार्ग को अपने माथे पे ले, आंखों पे ले, चेहरे पे ले, प्रकृति को नमन करते हुए अपने अपने गुरु इष्ट देव मित्र को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए कि उनके वजह से हमें यह जीवन मिला, हमें यह पृथ्वी मिली, माहौल मिला और हमें योगाभ्यास करने का अवसर मिला। हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। योगाभ्यास का समापन, सेशन का समापन संविधान की प्रस्तावना से, जो हमें श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्नान करें। आप देख सकते हैं कि मेरा शरीर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसका असर हो रहा है और ऐसा कम से कम हफ्ते में 1 बार 2 बार, गर्मी के समय आप चाहें तो रोज़ ही यदि समय हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक पैक बना लें, मुल्तानी मिट्टी को पाउडर फॉर्म में बना लें, उसमें पानी डालें, गुलाब जल संभव हो तो डालें, नीम का पत्ता हो बॉयल हो तो डालें, एलोवेरा जेल हो तो डालें, यदि कुछ भी नहीं है उसमें थोड़ा सा तेल डाल लें, जिससे जो आप लगाते हैं, जो भी आप तेल से मालिश करते हैं उसका लगाएं। स्नान करने से पहले इसका लेप करें शरीर में और इसे सूख जाने दें। यदि हम प्रत्येक दिन ऐसा करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होगा, त्वचा मुलायम होगी, इचिंग की समस्या दूर हो जाएगी, कोमल होगा और सबसे बड़ी बात है ठंडक उत्पन्न होगा। और उससे भी एक बड़ी बात है कि हमारे त्वचा के ऊपर जो टॉक्सिन है वो सारे के सारे टॉक्सिन विष को ये मुल्तानी मिट्टी खींचेगी और मिट्टी तत्व हमारे शरीर को प्राप्त होगा। और इसके बाद हम जल स्नान करेंगे। मन, मस्तिष्क, शरीर सभी को स्वस्थ बनाने का बहुत आसान उपाय। हम आपसे विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।